जीव ने समझ लिया कि जैन धर्म कठिन है, बस ये अटक है खाली। सबसे सरल सम्यक दर्शन है। अपने को, अपनी आत्मा को अपना मानना, इसमें कौन सी तकलीफ हो रही है? कोई दूसरे के पास तो भेज नहीं रहे हैं। इतना सरल कि अपने को आत्मा मानते सही सम्यक दर्शन, ज्ञान और अंश में चारित्र चालू हो जाता है जीव को। और चालू क्या हो जाता है? पूर्णता की ओर चल पड़ता है। इससे सरल तीन लोक में कोई बात नहीं हो सकती है। तो फिर अटक क्या रही कि मंदिर में आना, दूसरे को सुनाना, अपना नाम नहीं आया हो तो नाराज़ हो जाना, दुश्मनी पाल लेना, ऐसी कई तरह की बीमारी पर्याय में एक क्षण की है। एक क्षण में ही जाएगी और तो कोई रास्ता नहीं, पर जाएगी उपादान से, निमित्त से नहीं होएगी। करोड़ बार भगवती दास जी को याद करो और खूब सुनो तो उससे कोई सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा। आत्मा की श्रद्धा उससे नहीं होएगी, वो उपादान से होएगी। उपादान निमित्त सारा जैन धर्म का सार है। निमित्त को पुण्य भाव कहा है, उपादान को धर्म कहा है। निश्चय धर्म, जो आत्मा का आनंद भोगना चालू हो जाए जीव का। अपने को आत्मा मानना कठिन है कि सरल? सरल है तो सम्यक दर्शन तत्काल होएगा, और कठिन मान लिया तो फिर यहाँ से भी कोरा जाएगा। भले करोड़ों बरस तक पूजा करो, भक्ति करो, उससे नहीं होएगा। मोह की नींद है, जगना खुद को पड़ेगा। तो जिस जीव को दया आई होगी अपनी, तो वो जगेगा। तो आचार्य परमात्मा, मुनिराज, ज्ञानी, ये सब एक तरफ से आत्मा सुनाने का और समझने का खुद का लिए भी भाव रखते हैं। समझना इसलिए कि अपनी चारित्र की पर्याय में बहुत दोष चलते हैं, वो सम्यक दर्शन होते से ही जीव को दिखने लग जाएंगे। नहीं तो दूसरे के दोष देखेगा और अपन खुद कोरा रह जाएगा, और दोष देखेगा तो दोष बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। दूसरे के मतलब जीव के गुण भी तो देखना चाहिए। गुण अनंत की खान, ऐसा देखेगा दूसरे को भी तो तत्काल सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, एक समय में प्रकट हो जाएगा। तो भैया भगवती दास जी ने, ये तो सारा जिनवाणी के आधार से ही है। आचार्यों ने, मुनिराजों ने, अनंत देवों ने वर्णन किया है इसका। दिव्य ध्वनि के आधार से ही ये बातें हैं, क्योंकि केवल यानी परमात्मा को तीन लोक तीन काल दिखते हैं, प्रत्यक्षवत दिखते हैं या प्रत्यक्ष ही दिखते हैं। निश्चय से तो ये बात है। बस थोड़ी गंभीरता हो जाए जीव को तो मन लगेगा, और गंभीरता नहीं आई तो मन नहीं लगेगा। सरल कितना है? सरल है कि कठिन? सरल है तो भजन सुनो प्रतिष्ठाचार्य से। ज्ञानी को ऐसा तो लगता है कि कठिन। अभी अपने सुनो, पहले बताएंगे। भजन, हर भजन में खुद को भी याद है भजन, बीच में डिस्टर्ब मत करो। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है जिन धर्म पाना, सबसे सरल है जिन धर्म पाना, जिनवर की वाणी
जिन धर्म पाने का मतलब वीतराग भाव। पुण्य भाव जिन धर्म नहीं है तो पाप भाव तो कहाँ से होएगा। तो पाप पुण्य में डूबना जिस क्षण बंद करेगा डूबना, तो पाप पुण्य होते हुए भी तैरना याद हो जाएगा, और तैरना याद हो जाएगा तो फिर पुण्य पाप की ज़रूरत नहीं उसको। तो चल पड़ा मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में क्या चल, मुक्ति हो गया। इतनी ताकत है सम्यक दर्शन की, श्रद्धा अपेक्षा से। और चारित्र के पर्याय में अनादिकाल से दोषों का घर रहा है, तो अब उन दोषों को समझ गया कि मेरी परिणति में ये चल रहे हैं, तो उन दोषों को दूर करने के लिए अपने में अपना प्रयत्न करेगा कि दूसरे को समझाने में लग जाएगा। क्या करेगा? अपना करेगा। तो गुणस्थान 14 समझेगा, सुनेगा कौन से गुणस्थान में कैसे भाव होते हैं, वो भी सत्य है। और आत्मा का अमृत रसपान सिद्ध भगवान जैसा करने लग गया, आनंद भगवान जैसा करने लग गया, ये भी बात सत्य है। तो सबसे सरल हुआ कि कठिन हुआ? कैसा बढ़िया भजन बोले हैं, फिर से बोल दो भाई। ये जीव सुनता ही नहीं है ये बात, बिल्कुल बेरा हो गया इसको। तो बस मोह बस, या पुण्य भाव की पकड़ कर ली, डूब जाएगा। हाँ, मुनिवर की वाणी से हमने ये जाना, गुरुवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज धर्म पाना, सबसे सरल है निज धर्म पाना, जिनवर की वाणी से हमने ये जाना। वो सबसे सरल सबसे कठिन क्यों हो गया? इतनी बात विचार करने के लिए भैया भगवती दास जी ने निर्वाण कांड रचा है। तो आचार्यों की भाषा से रचा है, बताने वाले तो आचार्य हैं। तो दिगंबर मुनिराज की श्रद्धा हो जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है जीव। 3 कम 9 करोड़ अभी विराजमान हैं, भावलिंगी संत, जंगलवासी। जंगलवासी तो व्यवहार से आत्मवश, आत्मा में लीनता बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी अनंत हो जाएंगे। तो अपनी आत्मा को अपना मानना सरल है कि कठिन? सरल, स्वाधीन है, स्वतंत्र है, कोई रोक टोक नहीं किसी प्रकार की, खुद ही अटकता है। क्या बढ़िया 3 शब्द बोले, स्वाधीन है, स्वतंत्र है, स्वयं के अधीन है। तो इनको बचपन से लगन है, शुरू से देखता हूँ मैं। हमारे तो गुरु रहे, इनसे ही सीखे हैं सब। जब दुकान पे जाओ, जब देखो तो शास्त्र जी पढ़ रहे हैं, एक ही काम बस। गृहस्थ धर्म भी निभाते हैं जो व्यवहार में चाहिए, लेकिन आत्मा की मजबूती लाने के लिए बारंबार जिनवाणी का अभ्यास करना। तो कोई घर में परिवार में तकलीफ नहीं हो जाती है। वो 3 लोग का बंधन कर सकता है, 3 लोग के बंधन कर सकता है जी। भाव से अगर चाहेगा तो 3 लोग का बंधन नरक में भी कर सकता है, पशुगति में करता है। अनंत जीव कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस दिगंबर धर्म पसंद आना चाहिए। और दिगंबर धर्म पुण्य भाव है ही नहीं। मन वचन काय से शील नवाना चाहिए।
मन बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वचन और काय से तो अनंत बार कर लिया जीवन ने, लेकिन भाव भाषण के बिना मन से बहुत ताकत है, क्योंकि मन चंचल है, बहुत ज़्यादा चंचल है। बैठा यहाँ है, इतनी सी देर में करने कहाँ पहुँच जाता है जी। तो अभी बात करी भैया भगवती दास जी ने विस्तार से निर्वाण कांड की, तो वहाँ नहीं पहुँच जाएगा क्षेत्र पे, तो काय के लिए बंदा न करने गया था समय शिखर। और जहाँ एक भगवान है वहाँ 24 ही भगवान है, 24 ही के अनंत भगवान है। अनंत जीव मोक्ष चले गए हैं, जाते रहेंगे जाएंगे। इतना सरल है कि कठिन। बस सरल अगर समझ गए तो आत्मा के शब्द बता दो, कैसा है आत्मा। आनंद का कंद है। जिससे पूछे उसको बताने दो, जल्दी मत करो। माता जी कैसा आत्मा? आत्मा का आनंद कंद है। हाँ, बस इतना ही मानना अपने को। आत्मा है कि नहीं अपन के शरीर है? क्यों नहीं मान पाया कि मोह महाशत्रु है। और जैसे शराबी हो और शराब पिए तो उसको कुछ सूझता नहीं है कि घरवाली है कि पड़ोसन है, इतना भी नहीं सूझता है। मद हो गया है, बेहोश, बेभान, क्या कर रहा है, कैसे परिणाम हो, ये तो बहुत गंभीर बात है। छोड़ता ही नहीं, इतना समझते ही नहीं अनादिकाल से कि भैया माँ बाप का संयोग है, भाई बहन का हुआ है, या जो भी अपना परिवार हुआ है, उसका व्यवहार तो निभाओ आप पूरी तरह से, नहीं तो घर में रहने लायक नहीं रहेगा, तो जंगल में रहने लायक तो कहाँ से हो जाएगा। ये भी जिनवाणी सिखाती है, और ये भी सिखाती है कि इसमें डूबो मत। बस इतना सरल जिनवाणी में सारी द्वादशांग आ गया इतने में। भैया भगवती दास जी ने आचार्यों के कहे अनुसार, जिनागम के कहे अनुसार ये रचा है। तो सुबह से भैया को ऐसा उत्साह है कि कल से धुन चढ़ी, कल से धुन चढ़ी, धुन चढ़ गई, कल से धुन चढ़ गई। कल से चल रही है, तो आज की भी तो बात सुनो। तो कल से चढ़ रही होगी, उसी को आज की धुन लगेगी। और मेरे को उठा दिया इतनी नींद में गहरी, चलो जल्दी से भैया भगवती दास जी से मिलना है। ये तेरे को भैया भगवती दास जी कहाँ से याद आ गए? अरे कि निर्वाण कांड रचा है ना उनने, क्यों नहीं रचा है? वो तो जिनेंद्र देव ने कहा है वैसा, और मुनिराजों ने कहा है वैसा। उनने अपने कवि थे तो अपनी कविता में उसको रच दिया है, बाकी तो बात तो अनंत भगवान की है। और सिद्ध भगवान बनने के लिए है, बनने के लिए नहीं, बनाया है, इतना सिद्ध करते हैं। अभी मैं सिद्ध समान हूँ, ऐसा पावर आए बिना तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। सिद्ध भगवान बनना है कि अभी हैं? पावर से बोलो। तो बनना है। दो ही बात सत्य है, सिद्ध स्वरूप ही हूँ ये कह सकते हैं। सत्य दोनों बातें हैं। तो अगर बनना होगा, लक्ष्य होगा, तो इधर से गाड़ी उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उसको विचारधारा चालू हो जाएगी। क्योंकि जितने भी सिद्ध भगवान बने या बनेंगे वो रत्नत्रय से बने हैं। और रत्नत्रय में तीन बात आती है। पहला ही सम्यक दर्शन है, उसी क्षण सम्यक ज्ञान होता है। कोई भी जीव हो, पशु गति में हो तो भी कोई कठिन नहीं है। और चारित्र का अंश भी शुरू हो जाता है। ऐसा दिखता कि अविरत सम्यक दृष्टि है, व्रत तो है ही नहीं, तो चारित्र कहाँ से हो गया? बस यहीं भ्रम है पूरा।
अनंत बार 9वें ग्रह का चला गया, पर आत्मज्ञान बिना लेस सुख नहीं पाया है जीवन, क्योंकि सुखी खान तो आत्मा है और अपनी आत्मा है। ऐसा अगर श्रद्धा कर लेता है तो उसी क्षण रत्नत्रय का जन्म होगा और उसी क्षण से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा और निर्वाण कांड में जैसा भैया को धुन लगी है ऐसी धुन लग जाएगी। और इसी बात को विस्तार से समझाने के लिए तीर्थ यात्रा निकालना बहुत ज़रूरी है।